start what Sushant feels about the movie. Kedarnath, if there was just one card, if he wanted to sum up his feelings in just one card, what would that card be to show his feelings and emotions and connections with the movie Kedarnath? Alright, so we got the card. A lot of cards. Two of Wands, and then you have Page of Cups. All right. Oh my God, do you see this? I just talked about this thing that he used to, the way he used to train for the movie, keeping his weight on his back, walking on the treadmill, and the same card has shown up. And this is a Ten of Wands card, which is very different. ये जो card है, ये वाला deck मैंने use किया है, और ये वाले card Ten of Wands का जो Rider Waite में card है वो बहुत different है. That is like holding the wands like this, और यहाँ पे wands उसके back पे है, which is like, wow, you know, Durga is bringing us the message. This is beautiful. Can you see it? Can you feel it? This is the same image. He used to run on the treadmill with this back, with this weight, and he's carrying the weight. But बहुत सारे cards आ गए हैं. I think he wants, there is a story to it. Could be it was very close to his heart, and यहाँ पे ये चीज आया है. Okay, so केदारनाथ कौन सी मूवी थी उनकी? उसके पहले कौन सी मूवी आई थी उनकी? उसके पहले उनकी मूवी आई थी, आई थिंक एक या दो मूवी आई थी जो कि काफ़ी हिट नहीं हुई थी ना, समथिंग लाइक, वो कृति सैनन के साथ कौन सी मूवी आई थी? राब्ता आई थी. बट द मूवी वॉज गुड. आई लाइक राब्ता. इट वॉज अ क्रिएटिव मूवी. एनीवेज, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है. सो ही इज टेलिंग हिज रिलेशनशिप विद द मूवी केदारनाथ, which is very special to him, and you see the card also has jumped out. So where it's all started from, there's again a story to it. So it all started from that time when he, when he was looking out for something, but he was not able to find. Maybe, he was looking for projects which will be close to his heart, which is like kind of really churn his emotions. ठीक है? क्योंकि उस समय वो कुछ ऐसी मूवी, टू ऑफ वंस का कार्ड है, यानी कि उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था. राब्ता के बाद वो काफ़ी थोड़े लो फेज में चले गए थे. मीडिया वॉज ऑल्सो टॉकिंग शिट अबाउट हिम, पेड मीडिया. यहाँ पे देखिए कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है. ही इज नॉट श्योर विच वे टू गो, हाउ टू सेलेक्ट द मूवीज एंड सेलेक्ट द मूवीज विच विल बी क्लोज टू हिज हार्ट एंड ही कैन वर्क रियली पैशनेटली अबाउट इट. यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा. उनको कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो, वन की एनर्जी है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था टू टेक ऑन और टू गेट स्टार्टेड विथ. ओके, ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी क्रिएटिव और वेयर टू गेट स्टार्टेड विथ. ही वॉज नॉट साइनिंग एनी प्रोजेक्ट्स, आप बोल सकते हैं. क्यों नहीं साइन कर रहे थे? क्योंकि कोई भी उनके पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ही वॉज नॉट फीलिंग, जो भी उनको ऑफर्स आ रहे थे, इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज क्लोज टू हिज हार्ट दैट कुड मेक हिज हार्ट जंप आउट. आफ्टर राब्ता का ये सीन है सारा. तो ही वॉज नॉट साइनिंग प्रोजेक्ट्स, और ही वॉज, बिकॉज ही वॉज नॉट फाइंडिंग एनीथिंग रियली टचिंग हिज हार्ट. ओके, काफी सोच रहे थे. तो या इसका कहने का मतलब है कि राब्ता को उन्होंने बहुत ही सोच समझ के चूज किया है. ओके, बहुत ही ज्यादा. यहाँ पे ये मेजर आर्काना का कार्ड आ गया है, आप देख सकते हैं. एंड ब्यूटिफुल, दिस इज माउंटेन्स. इफ यू सी, कैन यू सी द माउंटेन्स हियर गाइज? वाओ, दिस लुक्स लाइक अ सेम इमेज जो कि दिस मूवी केदारनाथ में जो इमेजेस है ना, वो पहाड़ का सीन एंड वो जो एवलांच आता है या बाढ़ आता है, दैट इज द सेम काइंड ऑफ वेरी स्कैरी काइंड ऑफ अ इमेज. आई मीन, इमेज तो हर्मिट का है, बट अगर सराउंडिंग आप देखो तो यहाँ पे काफी डर, बिल्कुल वही जो वहां पे उस मूवी के क्लाइमैक्स में हाउ ही इज सेविंग इट, और वहां से पानी आ रहा है एंड देयर इज ऑल फ्लड एंड तूफान आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही इमेज अगर आप देखो तो. ओके, ये वाला स्पेशली दिस ब्रिज, इफ यू कैन सी, इज हैंगिंग बाय एब्सोल्युटली नथिंग. यहाँ पे कोई बेस नहीं है.
वाह, तो वही वाला एक पहाड़ है और एक वही वाला रिफ्लेक्शन है इस मूवी का। यहाँ पे देखिए, काफी सोचने के बाद उन्होंने, बहुत डीप थिंकिंग करने के बाद उन्होंने कुछ लीक से हट के काम किया है, बिकॉज हर्मिट इज somebody who goes out of the way into his own words to think away from the commotion, to separate himself from. A hermit is a person who separates themselves from the commotion of a lot of decision being bombarded on them, to make their own decision which is in sync with their heart, which is in sync with their inner guidance. तो ये वाला बहुत ही सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लिया था इस मूवी को करने के लिए, एंड उन्होंने बहुत ही पैशनेटली इस मूवी पे काम किया था। 10 of Wands का एनर्जी है in reverse, यानी कि he left no stone unturned to bring out the character that he played live on the screen, to go, he traveled, आप बोल सकते हो, he traveled literally extra miles and into the mountains, into the Kailash Parvat to get the emotions live on the screen, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि this is 10 of Wands energy. It's like working very hard. I mean, this is as hard as anybody could work. 10 of Wands, too hard. और ये उल्टा है, यानी कि बहुत ज्यादा ही काम किया था उन्होंने। All right, यहाँ पे फिर क्या है, दो एनर्जी है यहाँ पे, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड देन यू हैव अ किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड यानी कि थिंकिंग मैन। थिंकिंग मैन यहाँ पे उल्टा आया है, और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये दो लोगों को याद कर रहे हैं, एक तो पॉजिटिव आदमी है, नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो maybe this person could be the director of the movie that he is talking about. Maybe he is thankful for this project to him. बट यहाँ पे एक नेगेटिव पर्सन भी है, ये थिंकिंग मैन है। अब थिंकिंग मैन का उस समय से कनेक्शन है ये तो मुझे नहीं पता है, बट दिस इज व्हाट इट इज शोइंग हियर। एक थिंकिंग मैन नेगेटिव में आया है, और एक मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर होगा जिसको वो थैंक्स बोलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द मूवी, बिकॉज ऑफ अ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल रोल दैट ही गॉट टू प्ले विच वॉज क्लोज टू हिज हार्ट, बिकॉज दिस रोल गॉट हिम क्लोजर टू हिज शिवा। बट एक नेगेटिव आदमी यहाँ पे अभी भी है। बैक ऑफ द डेक में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो अच्छा है। Oh wow, justice is inverted. Beautiful. Absolutely. That is what we are talking about, no? 6 of Pentacles भी reverse में आया है, and 4 of Cups भी reverse में आया है, and 3 of Pentacles. All right. And yes, Empress. Okay. Wow, this is good. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए जस्टिस उल्टा में आ गया, माने कि जितना भी मेहनत इस बंदे ने किया था इस मूवी पे उनको जस्टिस तो मिला नहीं, एंड दैट इज व्हाट द इंटरनेट एंड ट्विटर इज फ्लडेड विद, दैट हाउ he was royally ignored by everybody for that mediocre nepo kid. तो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये वो फील बताना चाह रहे हैं कि इतना सोचने समझने के बाद, काफी दिन से प्रोजेक्ट साइन नहीं किया, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये प्रोजेक्ट साइन किया, और उसके बाद भी इतना मेहनत जो उन्होंने किया था वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, बट ही इज स्टिल थैंकफुल टू वन पर्सन। दिस लुक्स लाइक अ डायरेक्टर ऑफ द मूवी। और यहाँ पे एक नेगेटिव पर्सन है, तो हो सकता है कि ये नेगेटिव पर्सन जो है ये वो नेपो किड का फादर हो सकता है, क्योंकि काफी एक नेगेटिविटी अराउंड था दिस नेपो किड की। स्टेप मॉम भी वाज लाइक नोबडी आस्क्ड हर वेदर ओ व्हाटएवर। तो यहाँ पे आई थिंक देयर वाज अ प्लानिंग, इस प्लानिंग करके उनके हार्ड वर्क को हाइड किया गया था। एक प्लानिंग करके एक मीडियोकर टैलेंट को हाईलाइट किया गया था, और एक टैलेंटेड काम को ओवरशैडो किया गया था। यहाँ पे यही लगता है, क्योंकि ये जस्टिस इनजस्टिस का कार्ड देखिए आया है, जस्टिस का कार्ड उल्टा आया है, विच मीन्स दैट यस ही वाज वेरी सैड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ही गॉट फॉर हिज रोल। 6 of Pentacles balanced उल्टा है, यानी कि आई मीन ही गॉट एब्सोल्युटली नो बैलेंस। बोलते हैं ना कि बैलेंस होना चाहिए, इनको कुछ भी नहीं मिला इस मूवी में काम करके। आई मीन येस ही वुड गॉट दैट स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दो स्टफ। तो यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड उल्टा है बैलेंस का, तो ये समझिए कि मटेरियल टर्म्स में जो कि रिकग्निशन बोल सकते हो उनके काम के लिए, या मूवी में उनके काम को सराहने के लिए, या फिर एफर्ट किया था, या फिर सक्सेस किया था, ऐसा कुछ उनको नहीं मिला। तो उस टर्म्स में बैलेंस नहीं था,
एक को कुछ ज्यादा ही अप्रिसिएशन मिल रहा था जबकि उसने कुछ खास काम नहीं किया था, और इनको कुछ भी नहीं मिला था। बट दिस इज अगेन एट अ फिजिकल रेल्म। स्पिरिचुअल रेल्म में अगर आप देखो तो वो काफी शिवा से कनेक्ट हो गए थे, राइट? तो स्पिरिचुअल रेल्म में इट्स अ वेरी हाई कनेक्शन, बट फिजिकल रेल्म में बैलेंस उनको नहीं मिला था। ऑल राइट, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ही इज नॉट वेरी हैप्पी, बट देन ही इज फाइन विद इट। ऐसा नहीं है कि वो बंदा काफी एक ग्रज पाल के बैठा हुआ है। 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो भी उनको मिला था इस मूवी में काम करने के बाद रिस्पॉन्स, ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट। उनको लगा कि दिस इज काइंड ऑफ ए इनजस्टिस, बैलेंस हैज नॉट बीन मेंटेन्ड इन यू नो इन taking my work to the world, to the people, क्योंकि पेड मीडिया ने ही कुछ गड़बड़ किया था। लेकिन he is fine with it, you know, जैसे कि it's okay, he is not carrying the hurt or disappointment in his heart. He is like okay fine, that kind of a thing। जैसा कि वो बंदा था, हमें पता भी चलता है। तो that is his feelings for the movie, guys। ये थिंकिंग मैन नेगेटिव अवतार में बताता है कि एक पेड मीडिया को मैनेज डेफिनेटली किया गया था, और उनके काम को ओवरशैडो करने के लिए, ताकि एक नेपो किड आगे बढ़ पाए। तो आप देख ही रहे हो कि ऐसा हुआ भी था। और नेपो किड की स्टेप मॉम भी जो थी, काफी शी वाज वोकल अबाउट यू नो मेकिंग दोज अननेसेसरी कमेंट्स व्हिच वाज नेवर नीडेड। तो यहाँ पे काफी एक लिंक, डीप लिंक हो सकता है उनको ओवरशैडो करने का, और फाइनली किलिंग हिम 4-5 years डाउन द लाइन। बट शुरू से ही इन लोगों ने ये अपना ये काम कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। ओके, सो आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन। व्हाट सुशांत फील्स अबाउट